भगवान करो। हाँ हाँ मही भगवान भगवान मस्त। क्या हुआ? सोनिया ने कुछ गलत कहा क्या? अभी अभी तो मही ने कहा ना कैसे भगवान भगवान करो, तो सोनिया ने भगवान भगवान कर दिया। मस्त। यस। ससुमा थोड़ा मंत्र दे दो ससुमा। ससुमा थोड़ा पवित्र पवित्र पवित्र। पेपर नीचे करो ससुमा, पेपर नीचे करो। मही चलता है ससुमा। क्या कर रही हो मही? पवित्र पवित्र। अरे ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट। धीरे धीरे मही धीरे। तुम भगवान की पूजा कर रही हो या उन्हें डांट रही हो? सासू माँ, आपको तो पता है ना मैं रोज ऐसी ऊंची आवाज में आरती गाती हूँ। ये गलत है। तुम्हारी वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। क्यों? सासू माँ, हम लोग तो गांव में ऐसे ही आरती गाते थे, वहाँ तो कोई परेशान नहीं होता था, तो यहाँ क्यों? यही बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है कि तुम अब गांव में नहीं शहर में रह रही हो, और वो भी अनसुया मेहता के घर में, जहाँ के कोई कायदे कानून है, नीति नियम है, एक सिस्टम बनाई है मैंने इस घर की। लेकिन तुम हो कि इस सिस्टम को अपना ही नहीं रही हो। सासू माँ, मैंने सागर जी को अपना लिया, आपको भी अपना लिया, अब इस घर के सिस्टम को नहीं अपनाऊंगी तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा पापा। एक्सक्यूज मी, अब सोनिया कुछ कहे? अच्छा कहो। सोनिया को ये कहना था कि वो पहाड़ किस तरफ टूटा है वो बता दीजिए, ताकि अगर उस तरफ कोई जा रहा है तो सोनिया कह दे कि उस तरफ नहीं जाना है, पहाड़ गिरा हुआ है। क्या तोता है? मैं ना उस तरफ जाके बोल देता हूँ कि पाल दिला है, हिलना मत है? तो पहाड़ तो टूटेगा ही, क्योंकि एक सास इतने चाह से घर के नीति नियम तौर तरीके बनाती है, और आजकल की बहुएं उन नीति नियमों को अपने पांव तले रौंद देती है। हाय हाय सासू माँ, एक मिनट सासू माँ, मतलब मेरे माँ बाप ने जो तौर तरीके सिखाए वो गलत है? इसका मतलब ये हुआ कि शादी के बाद मायके के सारे नीति नियम भूल जाने के? हाँ, क्योंकि बहू एक घर छोड़ के दूसरे घर आती है। मैंने भी अपने घर के तौर तरीके छोड़कर मेहता खानदान के तौर तरीके अपना लिए। मही बहन, मही बहन, मही बहन, मही बहन। एक मिनट, यही हूँ पापा। क्या हुआ? वो मेरी सास। सास? क्या तुम्हारी सास ने? शीतल बहन? मही मही मही। ठाकुर भैया, लगता है भूताल आने वाला है। कन्हैया लाल, भूचाल, साइक्लोन, सुनामी, अब सब आएगा। हैं? पहले सुन तो ले। क्या किया? वो मैंने आज बटाटा पोहा बनाया था ना, तो मेरी सास ने मुझे डांट दिया। क्यों? क्योंकि बटाटा पोहा मैंने जीरा डाल के बनाया था। लो बोलो, बेचारी बहू ने बटाटे पोहे में जीरा क्या डाल दिया? सास ने बहू को डांट दिया। हाँ तो डांट पड़ेगी ही, जैसे तुम्हें पड़ती है जब तुम हमेशा बटाटे पोहे में राई के बदले जीरा डालती हो। ऐसा? शीतल बहन, आपके ससुराल में भी राई में ही बनाते? हाँ, मतलब जरा ही ना भावे पापा। मन भी ना भावे, लेकिन ससुराल के सिस्टम के हिसाब से तो चलना ही पड़ेगा। हाँ, मेरी सास ने भी ऐसे ही बोला था और बोली नहीं तो मायके चली जा। अभी तुम ही बताओ मई, हम बहुए ससुराल में आवे तो मायके को भूल जाने का? ना बिल्कुल नहीं पापा। तो फिर इसके लिए मेरी फ्रेंड भी आई है 2-3 सोसाइटी की, और हम सब ने मिलकर तय किया है कि हम सास के खिलाफ है ना संगठन बनाएंगे और ससुराल की सिस्टम के खिलाफ आंदोलन करेंगे। आ जाओ रमीला, प्रीति, गीता, आ जाओ, सब आ जाओ। जय अम्बे। और इस संगठन की अध्यक्ष बनोगी तुम, है ना बहनों? भला बोले ठाकुर भैया, अब तो भूताल, तूफान, सुनामी सब कुछ आएगा। इस सुनामी में
पता नहीं मैं किस तरफ झोले खाऊंगा। शुक्रिया बहनों, शुक्रिया। देखो, सबसे पहले तो हम अपना घर, अपना परिवार छोड़ के ससुराल में आते हैं, वो क्या कम है कि अब ससुराल के नीति नियमों को भी अपनाएं? बिल्कुल सही कहा शीतल बहन आपने। हमें हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। हाँ हाँ, सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। नहीं, एक मिनट। अभी आप बिल्कुल मत सोचना, मैं सोच लूंगी। हाँ मही, सोनिया को क्या करना है इसमें? भाभी, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस बहू बन के हमारा साथ देना है। लाइए बहनों, ये लीजिए। सासू माँ हाय हाय, सासू माँ हाय हाय। पर मही, सोनिया को तो सास से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सासू माँ को सोनिया से प्रॉब्लम है। वो हमेशा कहते रहते हैं ना कि सोनिया तुम चुप रहो, तुम अपनी अक्ल का इस्तेमाल कब करोगी? सोनिया। अनसुया बहन, ओ अनसुया बहन, अनसुया बहन, तू तो आंखें दिखाई मत। आपने आंख दिखाई, तूने आंख दिखाई, आपने आंख दिखाई, तूने आंख दिखाई, आपने आंख दिखाई, तूने। अरे अरे अरे, कौन-सी बकवास का? ये क्या हो रहा है? मैडम, मैडम पहले रामायण चल रही थी, अभी महाभारत शुरू हो गई है। एक मिनट, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। क्या बात है? अनसुया बहन, आप इतनी बड़ी पॉलिटिशियन होकर ऐसे कैसे होने दिया? और मैंने सुना ये बहुओं ने हमारे खिलाफ बहुत बड़ा संगठन बनाया है। तो क्या हुआ? हमने चूड़ियां थोड़ी पहन रखी है, हैं? मेरा मतलब है हमने चूड़ियां पहन रखी है, लेकिन हम भी संगठन बना सकती है बहुओं के खिलाफ। अच्छा, तो देर किस बात की? सास का दर्द समझो, इस नाम का संगठन बना दो। और आप तो अच्छी तरह से जानती है कि संगठन कैसे बनाया जाता है। ठीक है, लेकिन संगठन के अध्यक्ष कौन होगी? कैसी बातें करती है बहना? ये अनसुया बहन के होते हुए कोई और संगठन की अध्यक्ष बन सकती है भला? अनसुया मेहता जिंदाबाद, अनसुया मेहता जिंदाबाद, मही मेहता जिंदाबाद, मही मेहता जिंदाबाद, अनसुया मेहता जिंदाबाद, अनसुया मेहता जिंदाबाद, मही मेहता जिंदाबाद, मही मेहता जिंदाबाद। अनसुया मेहता जिंदाबाद, अनसुया मेहता जिंदाबाद। बहू रानी बाय बाय, सासू माँ हाय हाय, बहू रानी बाय बाय। नहीं नहीं, सासू माँ हाय हाय। सागर भैया, सोनिया को तो समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ फंस गई। माय गॉड। सोनिया भाभी, इसीलिए तो मैं किचन में चला आया। अभी मैं बाहर होता तो मही कहती सागर जी आप मेरे टीम में हैं, और मॉम कहती सागर तू मेरी टीम में। सोनिया भाभी, मैडम है ना आपको दूसरे से आंखें निकाल निकाल के देख रही थी। अच्छा, ओहो, तब तो मॉम को दिखाई देना बंद हो गया होगा ना? क्यों? हाँ, अभी अभी तो आपने कहा ना कैसे मॉम आंखें निकाल निकाल कर देख रहे थे, तो कैसे दिखाई देगा? हाँ, मैंने भी देखा नहीं कि मैडम ने आंखें निकाल निकाल के कहाँ लगती, कहीं दुम हो दी तो। ओहो, एक तरफ सास मतलब कुआं, तो दूसरी तरफ बहू मतलब खाई, और तीसरी तरफ ये दोनों मतलब जानलेवा बीमारी। सासू माँ हाय हाय, बहू रानी बाय बाय, सासू माँ हाय हाय, बहू रानी बाय बाय, सासू माँ हाय हाय, बहू रानी बाय बाय। एक मिनट शीतल, मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। मेरे सॉक्स, मेरा वॉलेट कहाँ है यार? अपने घर के सिस्टम के अनुसार आपकी माँ ने कहीं पे रखा होगा, उनको ही पूछो। पूछा? मम्मी, आज मुझे कुछ मत पूछना, वरना आज मेरा पारा 7वां आसमान तक चला जाएगा। सागर, देख भाई, मैं कोई पति बचाओ या बेचारा पति नाम का संगठन नहीं खोलने वाला। तो हमारा क्या होगा? इनकी साइड ले या उनकी, कुछ समझ में नहीं आता। सागर, तुम्हें ये सब प्रॉब्लम कभी नहीं आती? नेवर। वो कैसे? सागर जी, हाँ, एक डेमो दिखाता हूँ, कम। हाँ मही। सागर जी, आप किसकी टीम में हो? मही, मैं किसकी टीम में हो सकता हूँ? मतलब हमारी ना। थैंक यू।
देखा, मैंने ना मही को हाँ कहा या ना, फिर भी उसे लगा कि मैं उसी की टीम में हूं। खुश हो गई। सागर, चलो डेमो नंबर 2। यस मॉम। सागर तुम मेरी साइड हो ना बेटा। मॉम, ये आप कैसा सवाल कर रही हैं? थैंक यू बेटा। समझ गए? जतिन, प्रकाश, हमारा बुलावा आ गया। देखा नहीं अनल, सभी लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं कि सागर कभी सास बहू की चक्की में नहीं पिसता है। इस थप्पड़ की गूंज सारी सोसाइटी में सुनाई देगी जतिन बाबू। भाभी, सासू माँ, हाय हाय, सासू माँ, हाय हाय, बहू बचाओ, बहू बचाओ। अरे यार सागर, तेरा नुस्खा अपनाया तो हमें चाटा पड़ा यार। तुम लोगों ने ऐसा क्या कहा कि अरे उन लोगों ने पूछा तुम किसकी साइड में हो, तो हमने कहा ये भी कोई पूछने की बात है। तो कहा तुम लोग रोज अपनी पत्नी की साइड लेते हो और आज हमारी साइड लेने लगे। एक एक थप्पड़ मार दिया यार। सुनिए, सास का दर्द समझो संगठन की अध्यक्ष जी श्रीमती अनसुया जी मेहता जी। जब तक आप लोग हमें हमारी मायके के सिस्टम, वहां के तौर तरीकों के साथ अपने साथ नहीं रहने देंगी, तब तक हम लोग भूख हड़ताल करने का ऐलान करते हैं। सासू माँ, हाय हाय, सासू माँ, हाय हाय। तो आप लोग भी सुन लीजिए, जब तक आप लोग सास के तौर तरीके नहीं अपनाओगे तब तक हम लोग भी भूख हड़ताल पे रहेंगे। पागल भैया, सोनिया भाभी तो फंस गई। किस? भूत से मर जाएगी। सोनिया भाभी अब क्या चलेगी? हमारी टीम में लइए। अरे मुझे कैसे खाना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, मुझे सब इनके हिसाब से करवाती है। बोलो। हाँ तो अगर तू मेरे तौर तरीके अपनाती तो मैं तुझे कभी भी 19वीं सदी की देशी सोच नहीं कहती। देख, ये तेरा वेराखाड़ी गांव नहीं है, ये अहमदाबाद शहर है। अरे मैं खाना बनाने जाऊँ ना तो किचन में मेरे पीछे पीछे आ जाती है। ये क्यों डाला, वो क्यों नहीं डाला, दाल इतनी पतली क्यों है, चावल इतने पीले क्यों है। मेरी माँ ने भी कितना नहीं पूछा मेरे को आज तक। कहाँ से कहती, तेरी माँ भी तेरे जैसे ही थी ना। अरे इतना ही नहीं, गृह लक्ष्मी मैगजीन मेरे से पहले क्यों पढ़ी, ये बोलकर भी मेरे से झगड़ती है। हद है, हद। हाँ तो गृह लक्ष्मी मैगजीन में बात ही ऐसी छपती है। अरे मेरे और मही के बीच में भी कितनी बार झगड़े हुए हैं कि कौन सबसे पहले गृह लक्ष्मी मैगजीन पढ़ के बताए, लेकिन आखिर में तो मैं ही पहले पढ़ लेती हूँ। अच्छा सासू माँ। भोली सासू माँ, भोली सासू माँ। चलिए सासू माँ, आज सब लोग हैं तो सबके सामने मैं सच बता ही देती हूँ। जब कुरियर वाले भाई गृहलक्ष्मी मैगजीन लेकर आते हैं ना, तो मैं तो उनको सोसाइटी में मिल जाती हूँ। तो जब तक वो चाय पी रहे होते हैं तब मैं रप्पा रप मैगजीन पढ़ लेती हूँ और फिर टेप टॉप उसे पैक करके घर पर लाती हूँ। बोला भी। मैं भी पढ़ता हूँ, मत आता है। आप क्या पढ़ते हैं? बाद में बताता हूँ। और नहीं तो क्या, अरे क्या क्या नहीं छपता हमारी जिंदगी के बारे में। अरे अच्छी सास बनने के लिए क्या क्या करना चाहिए ना, वो भी लिखा होता है वो मैगजीन में। लेकिन मेरी सास कभी वो पढ़े तो ना। परफेक्ट बहू और बीबी बनने के लिए बहुत कुछ लिखा जाता है, वो क्यों नहीं पढ़ती? समझी? और हेल्थ और कुकिंग के बारे में भी बहुत कुछ छपता है इसमें। क्यों सोनिया? हाँ हाँ मॉम, उसमें तो ब्यूटी और फैशन की भी अच्छी अच्छी टिप्स होती है। हाँ और उसमें तो वो कटरीना कैफ, फिर करीना बैन, फिर वो दीपिका पादुकोण, उन सबकी बातें छपती है मस्त मस्त एकदम। हाँ भाई हाँ, इसीलिए तो हम लोगों में अंदर अंदर झगड़े होते हैं कि कौन सबसे पहले ये मैगजीन पढ़े। अलग अलग विषयों के एक्सपर्ट्स टिप्स जो देते हैं इसमें। सच कहूं, इसमें बातें ही ऐसी होती है
कि बहू और सास दोनों को पसंद आए। अरे अनसुया बहन, आपको क्या बताऊं, भाई जब बीमार होती है ना तो अपने भाई को फोन करके बताती है और ऐसी ऐसी बातें करती है कि जैसे ससुराल वाले ने बीमार कर दिया। पार्वती बहन, अरे हाय हाय, मैंने कब ऐसा कहा था? पागल भैया, ये हाथ बहू की लड़ाई तभी खत्म होती। कन्हैयालाल, वर्ल्ड वॉर इतनी जल्द खत्म नहीं होती। सागर भैया आप क्या करेंगे? सोनिया भाभी, मैं भी यही सोच रहा हूँ, हाँ, तो खाते खाते सोच रहा हूँ। सोचो सोचो। पागल भैया, एक आइडिया है, आलमी को बुला ले। हाँ मस्त। कन्हैयालाल, फिर से मजाक। मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। बाहर जो महाभारत शुरू हो गई है ना, ऐसा लगता है कि सास और बहू एक दूसरे तक खून कर देती। ये खून से याद आया, चाकू छुरी छुपा देता हूँ, कहीं हाथ लग गई तो। सागर भैया, हम ऐसा करते, फायर ब्रिगेड वाले को बुला लेते, सब पर ऐसे ऐसे पानी डलवा देंगे, मस्त। नहीं नहीं तोनिया भाभी, वो पानी से पूरा दल धंधा हो जाएगा। हम मिनरल वाटर यूज करेंगे, मस्त। अच्छा, तो चले जा। ओके। कन्हैयालाल, क्या चलेगा? हाँ? तो फिर आप ही तो आइडिया दो ना। आप दोनों की बातें सुन के मुझे इतनी हंसी आ रही है। आर्मी, फायर ब्रिगेड, मैं कुछ सोच ही नहीं पा रहा हूँ। चलो कुछ तो करते हैं। आओ चलो बाहर। एक मिनट शांत रख। ओके, बैठो शांति। यस, किससे काम है? जी सत श्री अकाल जी। वणक्कम। सोनिया भाभी, एक इडली, एक लत्ती और इधर सब थमन ढोकला। हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे, किसी ने कहा कि यहाँ पर सास और बहू का गेट टुगेदर है, पर यहाँ तो सास और बहू दोनों एक दूसरे को नोच रही है। शायद किसी ने मजाक किया है हमारे साथ। आइए आइए आइए, बैठे बैठे चाय नाश्ता करके जाना। आओ आओ आओ। नहीं जी, चाय नाश्ता नहीं। हाँ, जगले से ही पेट बल गया होगा। दरअसल मैं एक सास हूँ। वेलकम वेलकम। हाँ, मैं कश्मीर से हूँ और ये कन्याकुमारी से। हम दोनों अलग अलग देश, प्रांत, जाति और अलग अलग धर्म के हैं, फिर भी हम साथ में हैं। आंटी, क्या कमाल की बात कही है आपने। ओ जी, मुझे आप लोगों का झगड़ा समझ में आ गया। अगर आप लोग इजाजत दो तो मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। आंटी, आप प्लीज बिंदास बोलिए। आपको कोई और इजाजत दे या ना दे, लेकिन मैं आपको इजाजत देता हूँ, प्लीज बोलिए। तो मैं और मेरी बहू ये कहना चाहते हैं कि हर परिवार के जीने की, रहन सहन की अपनी सिस्टम होती है। क्या फर्क पड़ता है अगर हमारी बहू ने सिस्टम को नहीं अपनाया? बहुत फर्क पड़ता है गुरुप्रीत बहन। बहन जी, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सबसे पहले हम माँ बनती है और बाद में सास। हम माँ बनकर अपनी बेटी को कहती है, ये कर, वो कर, ऐसा मत कर, वरना ससुराल में नाक कटवाएगी। पर होता ये है कि जब हमारी बेटी ससुराल में जाती है तो वहां का सिस्टम अलग होता है। वहां ये कहा जाता है, ये क्यों किया, वो क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। अयो, इससे बहू कंफ्यूज हो जाती। वो सोचती माँ की सुनू की सास की। हमारा कल्चर विविधता से भरा है। अगर हम हमारी विविधता को अपना ले तो किसी भी घर की कोई भी सिस्टम अपनाने की जरूरत नहीं रहेगी। राजनेता हमें धर्म के नाम पे बांटते हैं और हम लोग नीति नियमों को लेकर एक दूसरे के बीच दीवार खड़ी कर देते हैं। दीवार खड़ी होने से पहले ही घिरा दे तो फायदा हमारा ही होगा।
और आप लोगों को मजे की बात बताऊं, मैं अपनी बहू को पंजाबी सिखाती हूँ। और मैं इनको तमिल सिखाती। नाड़ा नीली इल्ली बिल्ली मुझे भी आता है। हम दोनों एक दूसरे को अपनी भाषा सिखाते वक्त इतना मजा करती कि मेरे मन में आती एक दूसरे की भाषा जिंदगी भर न सीखे तो ही अच्छा है, तभी इस प्रोसेस को एंजॉय कर सकते। अब मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप लोग लड़ने की वजह ढूंढने से अच्छा होगा साथ रहने की वजह ढूंढ ले, ये जिंदगी हसीन लगने लगेगी। ओ जी, अब हमें इजाजत दीजिए, हमें कन्याकुमारी जाना है, इसके मायके हवन रखा है। वणक्कम। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। आ धड़ी तम्मा। बाय। वही भी मेरे बेटे का स्कूल जाने का वक्त होगा, मैं जाती हूँ। अनसुईया बहन, मेरे घर मेहमान आए, जरा मैं देख कर आती हूँ। मेरे ससुर जी के लिए खाना बनाना है, मैं चलती हूँ। मैडम, मुझे तो रिसेप्शन में जाने का है ना, तो मैं 2 दिन के बाद मिलूंगी आपको। हाँ? सोनिया भाभी, आपको भूख लगी है ना? चलिए हम लोग किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में चल के खाना खाते हैं। मॉम और मही तो खाएंगे नहीं, ये लोग तो भूख हड़ताल पे है ना। चलिए हम लोग चलते हैं। अब कन्हैयालाल, आप अकेले किसके लिए बनाएंगे? चलिए आप भी चलिए। हाँ हाँ चलिए चलो सब लोग चलो। चलिए चलते हैं तो फिर। चले? चलिए। ओके। हम भी आ रहे। बहुत भूख लगी है, चलो चलो ससुराल। चलो चलो चलते हैं। गुरप्रीत आंटी ने बिल्कुल ठीक कहा, लड़ने की वजह ढूंढने से अच्छा है हम साथ रहने की वजह ढूंढ लें। आपको भी यही करना है।